हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनजे इन्फो टेक्निवर्स। इस वीडियो में हम काली टर्मिनल के यूजर इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे और इसके डिफरेंट ऑप्शंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काली के टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप इस ब्लैक आइकन पे क्लिक करें। टर्मिनल ओपन हो जाएगी। टर्मिनल एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है जहां हम कमांड्स के थ्रू सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं। हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस देना हो कंप्यूटर को तो हम उसके लिए कमांड रन करते हैं और फिर टर्मिनल हमें उस कमांड का आउटपुट देता है। चलिए अब इसके इंटरफेस को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। टर्मिनल के विंडो ब्रॉडली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टॉप सेक्शन जिसे हम बोलते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट सेक्शन इज मेन्यू बार जहां ऑप्शंस लाइक फाइल, एडिट, व्यू ये सब मिल जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज द एक्चुअल वर्किंग एरिया जहां पे आप कमांड रन करते हैं और उसके आउटपुट को रिसीव करते हैं। अब हम वन बाय वन इन सेक्शंस में क्या क्या ऑप्शंस हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइटल बार के किसी भी एम्प्टी एरिया पे क्लिक करके आप टर्मिनल को ड्रैग एंड रीपोजिशन कर सकते हैं। विंडो की कॉर्नर को ड्रैग करके आप इसको रीसाइज कर सकते हैं एज पर योर नीड। टाइटल बार की राइट कॉर्नर में आपको कुछ स्टैंडर्ड कंट्रोल्स मिल जाएंगे जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। लेफ्ट साइड में आपको एप्लीकेशन आइकन यानी कि टर्मिनल की आइकन मिल जाती है विच यू कैन यूज टू एक्सेस सम एक्स्ट्रा कंट्रोल्स। इन ऑप्शंस को आप टाइटल बार के किसी भी एम्प्टी एरिया पे राइट क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको मल्टीटास्किंग में यूजफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मिनिमाइज अदर विंडोज। अगर कई सारी एप्लीकेशंस ओपन है जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर, फाइल एक्सप्लोरर, एंड नाउ यू वांट कि इस टर्मिनल विंडो के अलावा जो भी एप्लीकेशंस ओपन है वो मिनिमाइज हो जाए, तो आप मिनिमाइज अदर विंडोज वाली ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस टर्मिनल विंडो के अलावा जो भी एप्लीकेशंस ओपन थी वो सारी मिनिमाइज हो गई और उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइक ब्राउजर ओपन कर सकते हैं वापस से यहाँ से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू को एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट है ये तीन रेडियो बटन्स जिसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है सेम एज अदर विंडोज। तो इन जनरल हम जिस भी विंडो पे करंटली काम कर रहे होते हैं वो सबसे फ्रंट लेयर में दिखता है। अभी टर्मिनल की विंडो हमें फ्रंट लेयर में दिख रही है और इसके पीछे हमें ब्राउजर की विंडो दिख रही है। अब अगर हम ब्राउजर की विंडो पे क्लिक करें तो ब्राउजर की विंडो फ्रंट में आ जाती है। बट अगर हम वही ऑलवेज ऑन टॉप को सिलेक्ट कर लें तो आप चाहे जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन कर लें, आपको ये टर्मिनल विंडो हमेशा टॉप लेयर पे ही दिखेगी। डजेंट मैटर कि आप कौन सी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। सिमिलरली इसमें एक ऑप्शन होता है ऑलवेज बिलो अदर विंडोज। तो इससे टर्मिनल विंडो सबसे बॉटम लेयर यानी कि सबसे पीछे चली जाएगी। अब मैं यहाँ टास्क बार से कितनी भी कोशिश कर लूँ, वो टर्मिनल विंडो फ्रंट लेयर में हमें नहीं दिखेगी। अब उसे एक्सेस करने के लिए मुझे ये ब्राउजर विंडो को मिनिमाइज करना पड़ेगा एंड देन आई कैन एक्सेस दिस। इसे फिर साइड कर लेते हैं एंड देन सिलेक्ट सेम एज अदर विंडोज एंड नाउ दिस कैन कम टू द फ्रंट लेयर। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है रोल विंडो अप। तो अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो पूरी की पूरी विंडो सिमट जाएगी एंड व्हाट वी सी इज ओनली द टाइटल बार। और इसे एक्सपैंड करने के लिए वापस आप इस पर राइट क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन रोल विंडो डाउन, तो ये विंडो रिस्टोर हो जाएगी। अगेन चेक द मेन्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन। सिमिलर टू दिस ऑलरेडी हमें एक ऑप्शन पता है कॉल्ड मैक्सिमाइज। तो जब हम विंडो को मैक्सिमाइज करते हैं तो ये इंटायर स्क्रीन को कवर कर लेता है। स्टिल वी आर एबल टू सी द टॉप पैनल एंड द टाइटल बार ऑफ द टर्मिनल विंडो। लेट्स रीस्टोर इट। नाउ इफ वी सिलेक्ट फुल स्क्रीन, ये एंटायर मॉनिटर के डिस्प्ले को कवर कर लेता है एंड यू डोंट इवन सी द टाइटल बार ऑफ दिस टर्मिनल जहां से हमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का कंट्रोल मिलता था। तो इट गिव्स यू अ वेरी फोकस्ड व्यू ऑफ द टर्मिनल जहां आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस देखने को नहीं मिलता। अब अगर आपको इस फुल स्क्रीन मोड से बाहर निकलना है तो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा जो है F11। तो F11 प्रेस करके आप फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ सकते हैं और अगेन फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए आप F11 को यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं जो कि है ऑलवेज ऑन विजिबल वर्कस्पेस। तो अभी ये टर्मिनल विंडो वर्कस्पेस 1 में ओपन है। अगर मैं अदर वर्कस्पेस को चेक करूँ लाइक वर्कस्पेस 2, वर्कस्पेस 3, वर्कस्पेस 4,
तो हमें वो टर्मिनल विंडो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज वो टर्मिनल विंडो वर्कस्पेस 1 में ओपन है। नाउ अब अगर हम इसे चेक कर लें, ऑलवेज ऑन विजिबल वर्कस्पेस, इफ वी सिलेक्ट दिस एंड देन वी स्विच टू अनदर वर्कस्पेसेस, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ भी हमें वो टर्मिनल विंडो विजिबल है। नाउ लेट्स गो बैक टू वर्कस्पेस 1 एंड टर्न इट ऑफ। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव टू अनदर वर्कस्पेस। तो अभी ये टर्मिनल विंडो वर्कस्पेस 1 में है, अगर हम चाहें तो इसे दूसरे वर्कस्पेस में मूव कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इसे मूव करता हूँ वर्कस्पेस 4 में, तो वो टर्मिनल विंडो यहाँ से चली गई। आप यहाँ टास्क बार पे भी देख सकते हैं वो टर्मिनल विंडो नहीं दिख रही है। इफ आई गो टू वर्कस्पेस 2, यहाँ भी विजिबल नहीं है, यहाँ भी विजिबल नहीं है, बट व्हेन वी गो टू स्विच वर्कस्पेस 4 तो यहाँ पर वो विजिबल है। Let's send it back to workspace 1 and switch to workspace 1। टाइटल बार के बाद नेक्स्ट सेक्शन है मेन्यू बार, जिसमें हम मेनली फाइल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। फाइल में पहला ऑप्शन है न्यू टैब का, विच सिंपली मीन्स कि एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि हमारे पास दो टैब है, एक ये टैब है और एक ये टैब है। नाउ न्यू टैब से रिलेटेड कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे न्यू टैब विद वन टर्मिनल विच इज सेम एज न्यू टैब। सो इफ आई क्लिक ऑन इट, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी विद ओनली वन टर्मिनल। नेक्स्ट है न्यू टैब विद टू हॉरिजॉन्टल टर्मिनल्स। तो इफ आई सिलेक्ट दिस, तो एक न्यू टैब ओपन होगी विच इज स्प्लिट इनटू टू हॉरिजॉन्टल पार्ट्स, और आप सिंगल टैब के अंदर दो टर्मिनल में साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं और उनके एग्जीक्यूशन को, आउटपुट को आप एक सिंगल व्यू में देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये टैब इक्वली स्प्लिट होती है, बट इफ यू वांट आप इसे रीसाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस कंट्रोल। तो जब आप इस पार्टीशन पे माउस को होवर करेंगे तो इट विल टर्न इनटू एन एरो, एंड इस एरो की डायरेक्शन है अप एंड डाउन, तो आप इसे अप एंड डाउन करके रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज न्यू टैब विथ टू वर्टिकल टर्मिनल्स। तो अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो इट विल ओपन अ न्यू टैब which is split into two vertical sections. Again, when you hover your mouse here on the partition, it turns into right and left arrow, meaning कि हम इसे right and left में मूव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के हमें किस सेक्शन में ज़्यादा वर्क एरिया की ज़रूरत है। सिमिलरली एक ऑप्शन है न्यू टैब विद फोर टर्मिनल्स। तो यहाँ हमें एक सिंगल टैब के अंदर चार डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स देखने को मिल जाती है। नाउ अगर हम किसी टैब पे जाएं और टैब पे राइट क्लिक करें तो हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जैसे कि क्लोज सेशन विच विल सिंपली क्लोज दिस टैब। तो इफ आई क्लिक ऑन इट, द टैब विल बी क्लोज्ड। नेक्स्ट ऑप्शन इज रीनेम द सेशन। सो इफ यू क्लिक ऑन रीनेम, सपोज कि मैं इसे नाम दे देता हूँ टास्क 1 एंड क्लिक ऑन ओके, तो यहाँ इस टैब की टाइटल चेंज हो गई। तो इस तरह आप सभी टैब को एक रिलेवेंट नाम दे सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि कौन सी टैब में क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। ये फीचर आपको मल्टीटास्किंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज टू चेंज द कलर ऑफ द टाइटल। तो बाय डिफॉल्ट टाइटल की फॉन्ट कलर होती है वाइट, बट इफ यू वांट यू कैन चेंज इट। से वी आर चेंजिंग इट टू रेड, तो देख सकते हैं इट हैज नाउ बीन टर्न्ड इनटू रेड कलर। सिमिलरली हम दूसरे टैब के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल येलो। आप इन टैब्स को मूव करके इनके पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन मूव दिस टैब्स अराउंड। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन अंडर फाइल इज क्लोज टैब। तो इससे जो करंट टैब है वो क्लोज हो जाएगी। इफ आई सिलेक्ट इट, वो जो रेड वाली टैब थी वो क्लोज हो गई। टैब क्लोज करने के लिए आप इस टैब के पास जो क्रॉस बटन है आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन इट, द टैब विल बी क्लोज्ड। Next option under file is to open a new window. तो दिस ऑप्शन विल ओपन अ न्यू विंडो, और अब आपके पास टर्मिनल की दो अलग अलग विंडो हैं, जिसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। टर्मिनल की दो विंडो ओपन है, ये है आपकी फर्स्ट विंडो एंड ये है आपकी सेकेंड विंडो। अगेन इस न्यू विंडो में भी हम मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हैं विथ हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट, जो भी रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट ऑप्शन अंडर फाइल इज प्रेफरेंसेस एंड क्विट। तो क्विट से सिंपली ये पूरी की पूरी विंडो क्लोज हो जाएगी along with all the tabs that are open on it. So click on quit and that window will be closed. Now let's explore the preferences, और यहाँ हम मेनली अपीयरेंस को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले है फॉन्ट और इसकी साइज। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट सेट है फीरा कोड विथ साइज 10। क्लिक ऑन चेंज और फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर फॉन्ट एज मोनोस्पेस एंड साइज एज
13। यहाँ पे आपको फॉन्ट की प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगी। आपको जो भी बेटर सूट करे जस्ट सिलेक्ट दैट एंड क्लिक ऑन ओके। बट अभी ये चेंज टर्मिनल पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। फॉर दैट यू नीड टू क्लिक अप्लाई हियर। नाउ यू कैन सी कि फॉन्ट और उसकी साइज चेंज हो गई है। नेक्स्ट इज कलर स्कीम which defines the text and background color inside the terminal. ये by default काली dark पे set है, but you can explore other options, say like काली light. Click on apply to see the change. Let's try something else like solarized light. Click apply. Let's try maybe breeze modified. Click on apply. तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो भी आपको बेटर लगे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ आई विल कीप इट टू डिफॉल्ट which was Kali dark. Click on apply. Next I will change the cursor shape. So let's close it first. तो ये जो इंडिकेटर है which moves as we type, जो ये बताता है कि what is our current position while we are typing, और हम कीबोर्ड पे एरो की यूज करके इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं टू डिफाइन कि हमें कहाँ पे टाइप करना है। तो ये जो कर्सर शेप है हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स गो बैक टू प्रेफरेंसेस and here we have three options: block, underline and I-beam. Current type is block. Let's change it to underline. Hit apply to see the difference and now you can see the change. Personally I prefer I-beam cursor, so I'll select that and click on apply and you can see the change. Next we will see the transparency controls. एक है एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी और एक है टर्मिनल ट्रांसपेरेंसी। टर्मिनल ट्रांसपेरेंसी से हम इस टर्मिनल के वर्क एरिया की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी से हम टर्मिनल के पूरे विंडो एरिया की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ यू नोटिस तो इस टर्मिनल का जो विंडो एरिया है उसके थ्रू हम डेस्कटॉप के पीछे डेस्कटॉप के वॉलपेपर, फाइल एक्सप्लोरर, इन सभी को थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी जो कि यहाँ पे 5% पे सेट है। नाउ इफ आई चेंज इट टू से 30% एंड क्लिक ऑन अप्लाई, अब इसकी ट्रांसपेरेंसी और भी ज्यादा बढ़ गई है एंड वी कैन सी द थिंग्स मोर क्लियरली बिहाइंड इट। तो एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी से पूरी की पूरी एप्लीकेशन की जो विंडो एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। बट इफ यू वांट कि मुझे सिर्फ टर्मिनल का जो वर्क एरिया है उससे ट्रांसपेरेंट करना है तो यू कैन यूज टर्मिनल ट्रांसपेरेंसी। सो वी कैन रिड्यूस इट टू 0 and we can increase the terminal transparency to say 60% and click on apply. तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल बार है और मेन्यू बार दोज आर नॉट ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये जो वर्क एरिया है जहाँ पे हम कमांड रन करते हैं और उसकी आउटपुट को देखते हैं दैट इज ओनली द ट्रांसपेरेंट पार्ट। तो ये डिफरेंस है टर्मिनल एंड एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी में। फॉर नाउ आई विल सेट बोथ टू 0 ताकि टर्मिनल पे टेक्स्ट की विजिबिलिटी अच्छी हो फॉर आवर लर्निंग पर्पस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये शो अ बॉर्डर अराउंड द करेंट टर्मिनल। इसको समझाने के लिए पहले हम इस सेटिंग को क्लोज कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू द टैब जहाँ पे 4 टर्मिनल ओपन थी। अब इन चारों सेक्शंस में ऐसा कोई विजुअल डिफरेंस नहीं है जिससे ये पता चले कि कौन सा टर्मिनल एक्टिव है। एक्टिव मीन्स कि अगर मैं कीबोर्ड से कमांड टाइप करूं तो वो कौन से टर्मिनल है जिसमें वो कमांड टाइप होगा। ऐसे में जनरली हम जिस टर्मिनल में कमांड रन करना होता है उसमें हम एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं टू मेक दैट टर्मिनल एक्टिव एंड देन वी स्टार्ट टाइपिंग द कमांड। बट ऐसा कोई विजुअल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता जिससे पता चले कि कौन सा टर्मिनल एक्टिव है। ऐसे में प्रेफरेंसेस के अंदर ये जो ऑप्शन है शो अ बॉर्डर अराउंड द करेंट टर्मिनल दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो चेक दिस बॉक्स, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ओके। अब जो भी टर्मिनल एक्टिव होगी उसके अराउंड आपको एक बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। दिस वे यू नो कि कौन सी टर्मिनल एक्टिव है। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो ये टर्मिनल एक्टिव हो जाएगी और इसके अराउंड हमें एक बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। नाउ वॉट एवर आई टाइप आई नो कि वो चीज़ इस टर्मिनल में टाइप होगी। नाउ लेट्स मैक्सिमाइज दिस एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टर्मिनल प्रॉम्प्ट। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं टर्मिनल प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन प्रॉम्प्ट।
इस प्रॉम्प्ट से हमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन पता चलता है, जैसे इस पैरेंथेसिस के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है काली, दैट इज द यूजर नेम, और इस टर्मिनल में हम जो भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो इस यूजर के प्रिविलेज से एग्जीक्यूट होगी। Next information within this parenthesis is the host name, which is again Kali here. तो इस केस में both username and hostname are Kali. Then square bracket में जो होता है that tells the current working directory. And then इस डॉलर साइन के बाद हम कमांड टाइप करते हैं। अब यहाँ से जो तीन इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसे कमांड रन करके भी चेक कर सकते हैं। करंट यूजर को चेक करने की कमांड होती है who am I. Now press enter on the keyboard to execute the command. कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद हमें इसका आउटपुट मिल गया काली, which means कि current user is काली. And once the command execution is completed, ये prompt हमें वापस से मिल जाता है so that we can run further commands. Next information जो है वो है host name, और इसके लिए जो कमांड होती है वो होती है host name. Then press enter. We got the host name also as Kali. And after command completion, the prompt is again returned back. अब हम चेक करेंगे करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिसके लिए कमांड होती है pwd, हिट एंटर। pwd का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हु एम आई की आउटपुट जो है काली वो इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन से मैच कर रही है, होस्ट नेम की जो आउटपुट है काली वो इस सेकेंड इंफॉर्मेशन से मैच कर रही है, बट pwd की जो आउटपुट है होम काली दैट इज नॉट मैचिंग विद द वर्किंग डायरेक्टरी शोन हियर। तो एक्चुअली ये जो वेव जैसा लाइन है, जैसे बोलते हैं टिल्डे सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स होम डायरेक्टरी ऑफ द करंट यूजर। इसको समझने के लिए लेट मी स्विच टू रूट यूजर, जिसके लिए कमांड होती है sudo su dash, I'll hit enter, then I'll give the password for Kali, and now we have successfully switched to the root user. अभी के लिए अगर आपको ये कमांड नहीं पता तो कोई बात नहीं, but using this command we can switch to root user, which is the default highest privileged user. अब हम पहले इसके वर्क एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। नाउ इस न्यू प्रॉम्प्ट को अब हम चेक करते हैं। अगेन लेट्स रन these three commands who am I, hostname and pwd and observe the output. सबसे पहले who am I and the output is root, which we can also see here. नेक्स्ट इज होस्ट नेम, होस्ट नेम की आउटपुट आई है काली जो कि इससे मैच कर रही है। फाइनली pwd एंड करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज /root. नाउ इफ यू रिमेंबर लिनक्स फाइल सिस्टम वाली वीडियो में मैंने बताया था कि रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है /root एंड अदर यूजर की होम डायरेक्टरी जनरली होती है /home के अंदर। Now, this tilde symbol simply means the home directory of current user. तो अगर यूजर चेंज होगा तो उसके साथ उसकी होम डायरेक्टरी भी चेंज हो जाएगी एंड हेंस सभी यूजर के लिए टिल्डे की वैल्यू डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काली यूजर के लिए टिल्डे का मतलब था /home/काली क्योंकि ये उसकी होम डायरेक्टरी है। वही रूट यूजर के लिए टिल्डे का मतलब है /root क्योंकि उसकी होम डायरेक्टरी ये होती है। अब टर्मिनल में काम करने के लिए कुछ और भी बेसिक चीजें हैं, उसको समझ लेते हैं। अगर आप टर्मिनल के अंदर कहीं पे भी राइट क्लिक करें तो कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि कॉपी, पेस्ट, जूम, स्प्लिट। इनमें से कुछ ऑप्शंस आपको एडिट मेन्यू के अंदर भी देखने को मिल जाएगा और कुछ आपको एक्शंस मेन्यू के अंदर। अगर मुझे टर्मिनल के अंदर कुछ कॉपी करना है तो एज यूजुअल पहले उसे माउस की हेल्प से सिलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक एनीवेयर इनसाइड दिस टर्मिनल एंड क्लिक कॉपी सिलेक्शन। कॉपी के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है, Ctrl+Shift+C। इन जनरल कॉपी पेस्ट की जो कीबोर्ड शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+C एंड Ctrl+V। बट टर्मिनल के अंदर अगर हमें कॉपी पेस्ट करना है तो हमें यूज करना होगा Ctrl+Shift+C एंड Ctrl+Shift+V। वंस यू हैव कॉपीड द डेटा, अब आप इस डेटा को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, टर्मिनल में या किसी और एप्लीकेशन के अंदर।
अगर मुझे टर्मिनल में पेस्ट करना है तो मेक श्योर कि जिस टर्मिनल में पेस्ट करना है वो टर्मिनल एक्टिव हो। सपोज कि मुझे इस टर्मिनल में पेस्ट करना है, तो पहले हम लेफ्ट क्लिक करके इस टर्मिनल को एक्टिव कर लेंगे एंड देन राइट क्लिक करके मेन्यू ओपन करेंगे एंड देन सिलेक्ट पेस्ट क्लिपबोर्ड और डेटा पेस्ट हो गई। चूंकि पेस्ट करने से पहले जो कर्सर हुएमआई के लास्ट में था, इसलिए जब हमने पेस्ट किया तो वो डेटा हुएमआई के बाद पेस्ट हो गया। तो कर्सर जहां पे होगा डेटा भी वहीं पे पेस्ट होगा। अब अभी ये कमांड गलत हो गई क्योंकि हुएमआई होस्ट नेम दोनों एक साथ कोई कमांड नहीं होता, या तो हुएमआई होता है या फिर होस्ट नेम होता है। तो अगर मुझे हुएमआई को डिलीट करना है तो आपको कीबोर्ड पे एरो की यूज करके बैकवर्ड जाना पड़ेगा एंड देन बैक स्पेस यूज करके आपको उसे डिलीट करना पड़ेगा। नाउ प्रेस एंटर टू रन द कमांड। कॉपी पेस्ट करने का दूसरा बेटर वे ये है कि जैसे मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ, तो सिलेक्टेड, राइट क्लिक एंड कॉपी, एंड नाउ मुझे ये कमांड इस टर्मिनल में पेस्ट करना है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट क्लिक इनसाइड दिस टर्मिनल एंड क्लिक ऑन पेस्ट क्लिपबोर्ड। तो जब हम राइट क्लिक करते हैं तो दो काम एक साथ हो जाता है, आपकी टर्मिनल भी एक्टिव हो जाती है और साथ में राइट क्लिक मेन्यू भी ओपन हो जाता है एंड देन यू सिंपली क्लिक ऑन द पेस्ट क्लिपबोर्ड। तो इस तरीके से आप दो स्टेप में पेस्ट कर सकते हैं। नाउ हिट एंटर टू रन द कमांड। पेस्ट करने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। आप कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी एंड कमांड पेस्ट हो जाएगी। अगर आप राइट क्लिक मेन्यू देखें तो पेस्ट से रिलेटेड एक और ऑप्शन है कॉल्ड पेस्ट सिलेक्शन। यूजुअली कॉपी पेस्ट में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: सिलेक्टिंग द डेटा, देन कॉपीइंग द डेटा एंड देन पेस्टिंग द डेटा। बट अगर आपको डेटा टर्मिनल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है तो यू कैन डू इट इन जस्ट 2 steps. Select the data and simply paste it using the paste selection feature. सपोज कि मुझे ये pwd कमांड कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है, तो आई कैन सिंपली सिलेक्ट इट, देन गो टू द टर्मिनल एरिया जहां आपको वो पेस्ट करना है, देन राइट क्लिक एंड यूज दिस ऑप्शन पेस्ट सिलेक्शन, और वो कमांड पेस्ट हो गई। तो यहाँ पे हमने इस pwd कमांड को सिर्फ सिलेक्ट किया था, कॉपी नहीं किया था, बट विदाउट इवन कॉपीइंग we were able to paste it because of the paste selection feature. Then simply run it. नाउ टर्मिनल के अंदर कॉपी पेस्ट के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फीचर भी यूज कर सकते हैं। नाउ सपोज कि मुझे ये कमांड इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में पेस्ट करना है, तो आई विल सिंपली सिलेक्ट दिस कमांड, यूज माई माउस टू ड्रैग इट, और फिर इस टर्मिनल के एरिया में आकर के हम माउस को रिलीज कर देंगे एंड द डेटा विल बी पेस्टेड। तो ये बहुत ही क्विक वे है टर्मिनल के अंदर कॉपी पेस्ट करने का। Simply select the data, drag it and drop it into the terminal where you want to paste it. Then हम इस टर्मिनल में क्लिक करके इसे एक्टिव बना देंगे, then I'll click on enter to run the command. I personally like drag and drop feature the most. अब इस टैब में काफी सारे टर्मिनल्स ओपन हैं। अब जिस टर्मिनल की जरूरत नहीं है हम उसे क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज करने के लिए आप सिंपली टर्मिनल एरिया में राइट क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन कोलैप्स सब टर्मिनल, और वो टर्मिनल क्लोज हो जाएगी। Suppose I want to close this as well, and there is one more. I'll click and collapse. तो इस तरीके से टैब के अंदर जो मल्टीपल टर्मिनल्स हैं उसको हम क्लोज कर सकते हैं। अब अगर आपको इस टैब के अंदर मल्टीपल टर्मिनल्स को ओपन करना है तो यू कैन सिंपली राइट क्लिक एंड यूज दिस स्प्लिट ऑप्शन, स्प्लिट टॉप टू बॉटम, तो ये हॉरिजॉन्टली इसको स्प्लिट कर देगा। देन इफ आई क्लिक हियर एंड देन स्प्लिट राइट टू लेफ्ट, तो ये इसको वर्टिकली स्प्लिट कर देगा। तो इस तरीके से आप जितना भी स्प्लिट चाहें इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब फिर से इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम राइट क्लिक करके कोलैप्स करके इसे क्लोज कर सकते हैं, बट आप कमांड भी यूज कर सकते हैं इसको क्लोज करने के लिए। कमांड है एग्जिट, हिट एंटर, और वो टर्मिनल क्लोज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इन द राइट क्लिक मेन्यू इज जूम इन, जूम आउट एंड रीसेट। आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं लाइक कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन, कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट एंड कंट्रोल 0 टू रीसेट द जूम लेवल। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस टर्मिनल में जूम आउट करना है तो आई यूज कंट्रोल माइनस और फिर हम इसे जूम आउट कर सकते हैं। देन क्लिक कंट्रोल 0 टू रीसेट द जूम, कंट्रोल प्लस टू जूम इट मोर।
यहाँ एक चीज़ और हाईलाइट कर दूं कि जूम कंट्रोल के थ्रू भी हम फॉन्ट को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं, और यहाँ फाइल के अंदर प्रेफरेंसेस में जा करके हम फॉन्ट लेवल को भी चेंज करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जूम लेवल जो हम सेट करते हैं दैट इज टेम्पररी एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर द टर्मिनल जिसमें हमने जूम किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने जूम इन किया है तो इसकी फॉन्ट हमें बड़ी दिख रही है, बट अदर टर्मिनल की फॉन्ट साइज हमें सेम दिख रही है। लेकिन अगर हम फॉन्ट साइज को चेंज करते हैं फ्रॉम द प्रेफरेंसेस ऑप्शन अंडर फाइल, तो ये जो चेंज है ये सभी टर्मिनल में रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं इस जूम वाली विंडो को कोलैप्स कर दूं एंड देन अगेन आई क्रिएट अ न्यू स्प्लिट, तो से देयर इज नो जूम लेवल अप्लाइड टू इट, क्योंकि जूम लेवल जो अप्लाई हुआ था वो उस पर्टिकुलर टर्मिनल में ही अप्लाई हुआ था, किसी और टर्मिनल में देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ।